नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक सरकार फरवरी 2026 तक 108 आपातकालीन सेवाओं को अपने हाथ में ले लेगी। कोप्पल जिले के गंगावती तालुके के अंजनाद्री पहाड़ी पर प्रदर्शन। भूटान से उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों से की मुलाकात। बिहार एग्जिट पोल के नतीजों पर गिरिराज सिंह, लालू और राहुल गांधी को वोट क्यों, भ्रष्टाचार के लिए या परिवार के लिए। चीन ने दिल्ली लाल किला विस्फोट पर दुख व्यक्त किया, जानमाल के नुकसान पर जताया शोक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग फरवरी 2026 तक 108 एम्बुलेंस सेवाओं का पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेवाओं की दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभाग एम्बुलेंस में मौजूद आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियनों ईएमटी की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। तकनीशियन एम्बुलेंस में मौजूद रहते हैं और मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने इस पहल के बारे में बात करते हुए कहा, यह उनकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये तकनीशियन दबाव में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो। राव ने कहा कि देश में पहली बार इस तरह की पहल की जा रही है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपातकालीन सेवाओं में कोई समझौता न हो। विभाग सुचारू संचालन के लिए सड़क सुरक्षा प्राधिकरण से 175 नई एम्बुलेंस खरीदेगा। आपातकालीन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर प्रभुदेव गौड़ा ने कहा कि 2018 में खरीदी गई एम्बुलेंस में सबसे ज्यादा वाहन खराब हुए हैं, इसलिए हम समय पर उपचार प्रदान करने के लिए नई एम्बुलेंस लाएंगे। अंजनाद्री में आरती की थाली हटाने का एक और मामला। कार्यकर्ताओं ने अंजनाद्री के प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोप्पल जिले के गंगावती तालुके के अंजनाद्री पहाड़ी पर प्रदर्शन अधिकारियों द्वारा मंदिर के पुजारी के साथ दुर्व्यवहार किए गए जाने पर आक्रोश श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखी गई आरती की थाली हटाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। किसान संघों और दलित समर्थक संगठनों का विरोध। अधिकारियों द्वारा हिंदू धार्मिक मान्यताओं का दुरुपयोग किए जाने पर आक्रोश। सुप्रीम कोर्ट के निदेशक इदरू ने मुख्य पुजारी विद्यादास बाबा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और प्रदर्शनकारियों की मांग की है कि अधिकारी पुजारी को परेशान करना बंद करें। कोप्पल से विरगेश की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
भूटान से उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और दिल्ली में हुए विस्फोट में घायल लोगों से मिले। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने भी उन्हें स्थिति की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सहित महागठबंधन के नेताओं की आलोचना की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो इस चुनाव में विफल रहे, उन्हें पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बिहार के लोगों को उन्हें और तेजस्वी को वोट क्यों देना चाहिए? भाई एग्जिट पोल को कहां मानना, लेकिन इनको वोट क्यों देगा ये तो सोचे। वोट दे परिवार के लिए। मैं तो यादव भाइयों से कहता हूं, अब इनका तिरस्कार करो, क्योंकि ये अपने परिवार छोड़ करके कभी किसी के लिए नहीं किया। अब आने वाले दिन में इनकी और दुर्गति होने वाली है। जी सर, हम सब करेंगे। देखिए, ये कांग्रेस, ये विपक्ष दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तुष्टीकरण, आतंकवादी का समर्थन, सेना को गाली, यही तो करते रहा। अगर देश के प्रधानमंत्री नेहरू के जगह सरदार पटेल होते तो देश का आज ये माहौल ही बदला होता। ये नेहरू के कारण, कांग्रेस के कारण देश में तुष्टीकरण और आतंकवाद को संरक्षण देने का। भारतीय सेना ने त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल के अंतर्गत राजस्थान के जैसलमेर में अखंड प्रहार अभ्यास के दौरान अपनी घातक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में रेगिस्तान युद्ध में सेना की युद्ध तत्परता और परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। उन्नत हथियार प्रणालियां, तोपखाने, टैंक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस प्रदर्शन का हिस्सा थे। इस कार्यक्रम में आधुनिकीकरण, सटीकता और उच्च तीव्रता वाली युद्ध तैयारियों पर भारत के फोकस को उजागर किया। छात्र एकता का सशक्त प्रदर्शन करते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी छात्र संगठनों ने प्रतिनिधियों से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में छात्रों को प्रभावित करने वाले हालिया प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध सभा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा फीस में 50% से 80% तक की वृद्धि करने के फैसले के विरोध में हुई है, जिससे छात्रों में व्यापक आक्रोश फैल गया है। प्रशासन से पुनर्विचार करने के लिए बार बार अपील और औपचारिक आवेदन के बावजूद अधिकारी कथित तौर पर उदासीन बने हैं। छात्रों ने पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की कमी पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसके कारण परिसर के मार्गों पर अक्सर भी भीड़भाड़ और दुर्घटनाएं होती हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान ओवरलोडिंग के कारण छात्रों के घायल होने की कई घटनाओं का हवाला दिया गया। छात्र प्रतिनिधियों के अनुसार अगर उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जाता रहा तो वे आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को तेज करने की योजना बना रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन परिसर के भीतर बढ़ती अशांति की भावना को दर्शाता है, क्योंकि छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के भीतर जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं। डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन ने तमिलनाडु के सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। चेन्नई में विरोध प्रदर्शन 4 अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। मुख्य प्रदर्शनों में एक सैदापेट में कलेगनार सिल्वर जुबली आर्च के पास जीन्स रोड पर हो रहा है, जहां गठबंधन के नेता SIR अभ्यास के प्रति अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली विस्फोट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव ने 12 नवंबर को दिल्ली विस्फोट को खुफिया विफलता बताया। वी हनुमंतराव ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से खुफिया विफलता है। ऐसी घटनाएं अन्य राज्यों में नहीं होनी चाहिए। मृतकों और घायलों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। एनडीए सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर यह दिल्ली में हुआ तो किसी और राज्य में भी हो सकता है। नेशनल कैपिटल इन दिल्ली, द टू नियर रेड फोर्ट, द बॉम्ब ब्लास्टेड. For that purpose, innocent people, 13 people was there, the more people was injured. So, I am requesting the Amit Shah is the Home Minister. It is a
clearly saying, clearly people are thinking totally intelligence as failure. After that, anybody can give further, we can catch hold of, we can give a punishment, but what about people who died? Who's the responsible? In future, it should not be taken such an incident in other states. Anyhow, my deepest condolence to the family who was died and also injured. So let them, NDA government, take seriously and further no incident should take place such a, it has happened in Delhi, so some other state also to look after such an incident should not take any place. My deepest condolence their families. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से चलती Hyundai i20 में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें 10 नवंबर 2025 को 8 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। लाल किला विस्फोट की जांच में जांचकर्ताओं का ध्यान पुलवामा में एक निवासी पर गया, जिसने विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई Hyundai i20 खरीदी थी। यह विस्फोट कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील को हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में फरीदाबाद में गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ। पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास से 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्राइट और एक असॉल्ट राइफल बरामद की। इसी बीच चीन के विदेश मंत्रालय की चीनी प्रवक्ता लिन जियान ने बिजली विस्फोट में मृतकों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र बुधवार सुबह आखिरकार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आए हैं। वहीं अब फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने एक्टर की डेथ की फेक खबरों पर अपना राय व्यक्त किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक सरकार फरवरी 2026 तक 108 आपातकालीन सेवाओं को अपने हाथ में ले लेगी। कोप्पल जिले के गंगावती तालुके के अंजनाद्री पहाड़ी पर प्रदर्शन। भूटान से उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों से की मुलाकात। बिहार एग्जिट पोल के नतीजों पर गिरिराज सिंह, लालू और राहुल गांधी को वोट क्यों, भ्रष्टाचार के लिए या परिवार के लिए।
चीन ने दिल्ली लाल किला विस्फोट पर दुख व्यक्त किया, जानमाल के नुकसान पर जताया शोक। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।